किसान शोषित अफसर के मार झेलते हुए, बड़े बड़े भू माफिया का मार खाए हुए हक और अधिकार की एक नई आवाज देने के लिए आज अंचल पे जो हमारे साथी आए हैं उनको मैं भाकपा मालेगांव फ्लैग की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज अंचल पर हम अपने जिस मांगों को लेकर आए हैं, मैं इस अंचल के अंतर्गत जैसे ही प्रवेश किया तो हमारे साथी एक शब्द बोल रहे थे कि धारणा का मतलब होता है मांगना, धारणा का अर्थ होता है सरकार से मांगना, अपने हक अधिकार को मांगना। लेकिन आज केवल ये जोगापट्टी अंचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जो समस्या है वो आपके साथ है। एक तो धारणा के माध्यम से हम अपने हक अधिकार को मांगते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और सरकार का काम है हमारे हक अधिकार को देना और हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन आज जिस राजनीतिक परिवेश से अंचल या जिला या देश गुजर रहा है, आप तमाम साथी जानते हैं कि ये जो सरकार है और जो ये अफसर है वो देने के बदले किसान मजदूरों की जो हक अधिकार है उसको छीन रही है। हमारी जो हक और अधिकार है उसको ये सरकार छीन रही है। अभी हाल फिलहाल में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उनके पहले इसी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। और जब इस बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं थे तो आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कि विधानसभा में भी जाते थे तो पगड़ी को बांध कर जाते थे। बहुत गर्व की बात थी। लेकिन आज से 2 दिन पहले हमारे बिहार के जो भविष्य, हमारे बिहार के जो नक्शा देने वाले हैं, बिहार को सितारे, जो पंजाब के खालसा कॉलेज है उसमें उन लोगों के साथ बेरहमी से पिटाई हुआ है और बिहार के छात्रों के ऊपर रड से पिटाई हुआ है। ये हमारे बिहार के छात्रों के भी दुर्दशा है। तो यहाँ पे इस अंचल में जो छात्र भी उपस्थित है उनके साथ भी ये जो सरकार है, खास करके बिहार की जो सरकार है वो उनके भविष्य को सुनिश्चित नहीं करती है। आज बिहार में शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है। शिक्षा से थोड़ा हम कुछ दूर हट कर देखते हैं तो अभी प्रत्येक अंचल में जितने भी लोग हैं और विशेष करके ये जो गंडक नदी है वो प्रति वर्ष बचाव करती है और प्रति वर्ष हजारों की संख्या में नयायनी के पानी से मजदूर किसान विस्थापित होते हैं। लेकिन सरकार की कोई मापदंड नहीं है, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। जो नयायनी कटाव करती है तो जो किसान मजदूर बेघर हो जाते हैं उनका भी कोई प्रवास करने के लिए, रहने के लिए सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। डाटा इतना ही है कि बड़ा मुश्किल से मीठा और चूड़ा मिल जाता है, लेकिन जो घर कट गया वो घर ये सरकार नहीं दे पाती है। और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं और हमारी हक और अधिकार की सुरक्षा होती है। तो कतई इस सरकार में किसान और मजदूरों की, छात्रों की, महिलाओं की
जो समस्या है उस पर सरकार नहीं सोच रही है। आज की परिस्थिति ये है, पूरा देश, बिहार, आप देख रहे हैं किस तरह से गैस का हो या बिजली में जिस तरह भ्रष्टाचार हो, मनरेगा में जिस तरह भ्रष्टाचार है, ये सब आपके सामने है। तो हमारे भाकपा माले रेट भले एक क्रांतिकारी पार्टी है और किसान मजदूरों की आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी। साथियों, आज जोगापट्टी अंचल में जोगापट्टी के जो तमाम समस्या है, वो भूमि से जुड़ा हो, वह किसी भी दिक्कत परेशानी से जुड़ा हो, बिजली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इंदिरा आवास में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और जहां तक आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में सब किसी का बराबर का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में कितना आपको अधिकार मिला है, आप किसी आवेदन को लेकर इस ब्लॉक में आइएगा तो आपको पता चलेगा कितना आपको इस देश में अधिकार मिला हुआ है। आप अपना अधिकार के लिए कोई आवेदन थाना में लेकर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना हमको अधिकार मिला हुआ है। इन तमाम सवालों पर लेकर आज जोगापट्टी अंचल में जो एक दिवसीय धरना रखा गया है, इन तमाम समस्याओं पर भाकपा माले रेट प्लेट आज यहाँ के अधिकारियों से, जो भाकपा माले रेट प्लेट के साथी हैं, वो मिलेंगे और किसान मजदूर की जो समस्या है उस पर बातचीत किया जाएगा। साथियों, आज समस्या ये है कि हमारे बात को सुनने के लिए कोई अफसर आगे नहीं आता है। हमारी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको सुनने के लिए कोई, आप एक कागज को जमा करने के लिए कई दिन ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन आपको कागज जमा नहीं होता है। इसलिए ये समय है हमें संगठित होने की और अपने आवाज को एक नई बुलंदी देने की जरूरत है। और कहा गया है कि हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीना भी जाता है। तो साथियों, जब जब जुल्म अत्याचार बढ़ा है, जब जब मजदूर गुलबंद हुए हैं और अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़े हैं, और जब मजदूर गुलबंद होते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं, तब जाकर सरकार के कान में जू रेंगती है और अफसरों के कान में भी जू रेंगती है।